क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम मनाते हैं सेंट जोसेफ का त्यौहार। हम पढ़ सकते हैं उनके बारे में सन्मति के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19 में। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच ही रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, हमने अभी सुना संत यूसुफ के बारे में। इनके बारे में ज़्यादा कुछ कहीं नहीं लिखा गया है और ना ही ये कुछ बोलते हुए हम देख सकते हैं, लेकिन आज इनको मैं अपने परिवार में रखना चाहती हूँ। जब संत यूसुफ ने देखा कि उनकी मंगेतर मरियम शादी के पहले, उनके साथ रहने के पहले गर्भवती थी, वह बहुत डरे हुए थे। उनके मन में बहुत सारे विचार जरूर आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वे चुपके से मरियम को त्याग देना चाहते थे। ये परिवेश अगर आज के ज़माने में, आज के दिन हमारे परिवार में हो तो क्या होता है? हम देखते हैं दुनिया में कई परिवार टूट रहे हैं, कैथोलिक परिवार टूट रहे हैं। हमें ये पता है कि शादी एक सैक्रामेंट है, लेकिन फिर भी लोग डिवोर्स के लिए अप्लाई करते जा रहे हैं और डिवोर्स हो भी रहा है। यहाँ पर एक बात गौर करने की यह है कि संत यूसुफ ने जब मरियम के बारे में ये बात जाना, तब उन्होंने कभी भी ढिंडोरा नहीं पीटा, दूसरों को जाके कंसल्ट नहीं किया। अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, गांव वालों को, चर्च लीडर्स को, किसी के पास वह नहीं गए। वे वेट किए और प्रभु से कंसल्ट करने के लिए रुके। प्रभु से कंसल्ट करने के बाद एक डिसीजन लेने के लिए वे तैयार थे। अगर हमारे दैनिक जीवन में, अगर परिवार की छोटी छोटी समस्याएं, हम डिंडोरा ना पीटे, अपने मम्मी पापा को, ससुराल वालों को, भाई बहन को, फ्रेंड्स को ना बताए और प्रभु के सामने बैठकर इसका हल ढूंढे, तो शायद हमारे परिवारों में डिवोर्स केसेस कम होते जाएंगे। हमें एक बात ध्यान देना है, हम अगर अपने प्रॉब्लम्स दूसरों को सुना रहे, इससे कोई हल नहीं होता, बस आग में तेल डालने का काम होता है। लेकिन हम अगर हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे जो सीक्रेट प्रॉब्लम्स एक पति और पत्नी के बीच में होता है, यह लेकर प्रभु के सामने बैठे, तो वहां पर कुछ हल निकल सकता है। हमें कभी भी सॉल्यूशन दूसरे लोगों से नहीं मिल सकता। दूसरी बात सेंट जोसेफ के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि वे हमेशा ईश्वर की इच्छा पर निर्भर रहते थे। उन्हें अपनी इच्छाएं भी थी, उनकी इच्छा थी कि त्याग दे, लेकिन वे ईश्वर की इच्छा को चुनते हैं। कई बार हम हमारे जीवन में अपनी इच्छाओं को पकड़ कर रख देते हैं और इसके कारण परिवार में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, हम एक दूसरे से अलग होना शुरू होते हैं। लेकिन इस चालीसा में हम कोशिश करें कि हमारे प्रॉब्लम्स दुनिया के पास ना जाए, बल्कि वह प्रभु के पास जाए और प्रभु की इच्छा के अनुसार वह आगे बढ़े। एक बात और हम ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर कि संत यूसुफ को धार्मिक माना गया था। He was a righteous man। ऐसा एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को जो वो डिजर्व करता है उसे वह देता है। प्रभु ने माता मरियम को प्रभु यीशु की माँ बनने के लिए चुना था, उसका पूरा सम्मान उन्हें दिया गया था। और जब प्रभु ने संत यूसुफ को भी चुना, तो वो कभी उनसे नीचे वाले या उसकी तुलना में कम आदर के एक पात्र या व्यक्ति को नहीं ढूंढेंगे। संत यूसुफ और संत माता मरियम, ये दोनों को इक्वल महत्व था। प्रभु देते थे उन्हें वो महत्व। हाँ, बल्कि ये बात सही है कि माता मरियम की पवित्रता और उनका जो चयन हुआ था वो बहुत ही ऊंचा है। ईश्वर ने संत यूसुफ को भी उतना ही आदर दिया था। अगर हम परिवार में पति और पत्नी एक समान एक दूसरों को आदर करें, तो जीवन बहुत सुखद होगा। संत जोसेफ के बारे में एक विचार हमेशा मेरे जीवन में आती है। अगर मैं एक बहुत टेस्टी आइसक्रीम मेरे सामने रखूं और मैं मन में कहूं मैं नहीं खाऊंगी, आइसक्रीम मेरे सामने है, पिघलता भी है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, ऐसा हो नहीं सकता।
लेकिन संत यूसुफ के जीवन में ऐसा ही हुआ। माता मरियम जो इतनी सुंदर थी, इतनी पवित्र थी, निष्कलंक थी, वो उनके सामने ही रहते थे, साथ में रहते थे। लेकिन संत यूसुफ ने अपनी पवित्रता को सम्मान किया, माता मरियम की पवित्रता को सम्मान किया। इसीलिए ही उन्हें पैट्रन ऑफ वर्जिन्स भी कहते हैं। जब हमारे बच्चे इस युग में बड़े हो रहे हैं, माता पिता बहुत डरते हैं, पता नहीं मेरी बेटी या मेरा बेटा कौन से गलत रिश्ते में पड़ जाएगा। अगर हम अपने बच्चों को संत यूसुफ को समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों को संभाले रखना, तो ज़रूर संत यूसुफ उनको संभाले रखेगा। उसी प्रकार जब हम हमारे जीवन में पवित्रता में स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो हम भी संत यूसुफ की मध्यस्थता लें। आइए इस व्यक्ति को जो एकदम चुपचाप है, जो एकदम शांत है, इस व्यक्ति को, इस संत यूसुफ को अपने जीवन में भी हम एक स्थान दें।